कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक डर से कैसे लड़े। आज के बाइबल छंद है, डर और धमकी शैतान की है और वे हमें पंगु बना देती हैं, लेकिन भरोसा, आत्मविश्वास और शांति ईश्वर से हैं जो हमें आजाद करते हैं। शैतान के डर और धमकी दोनों को हराने का एकमात्र तरीका ईश्वर के वचन से है। उसके झूठ को नष्ट करने का एकमात्र तरीका ईश्वर के बारे में सच्चाई बोलना है। पहला, ईश्वर कौन है और दूसरा, मसीह में आप कौन हैं। भविष्य का डर ही है जो ज्यादातर लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है और उनकी रातों की नींद हराम कर देता है। असफलता का डर जो आपको जोखिम लेने, समृद्ध होने या पदोन्नति मांगने से रोकता है, और लोगों के क्या कहने का गहरा डर आपको अपने जीवन में ईश्वर के आह्वान में गहराई से जाने से रोकता है। इसलिए आज हम ईश्वर के कुछ वादों को दोहराने जा रहे हैं और उनका उपयोग करके प्रार्थना करेंगे। इसे नियमित रूप से करें और अपने बोलने, सोचने और जीवन में अपनी अपेक्षाओं के बारे में एक बड़ा बदलाव देखें। 1. यशाया अध्याय 41 पद 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। 2. व्यवस्था विवरण अध्याय 20 पद 4। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। 3. एक इतिहास अध्याय 28 पद 20। हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा। मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। 4. नीतिवचन अध्याय 29 पद 25। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। 5. यशाया अध्याय 43 पद 1। हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा, और हे इस्राएल तेरा रचने वाला, अब यह कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। 6. भजन संहिता अध्याय 27 पद 1। मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। 7. इब्रानियों अध्याय 13 पद 5 से 6। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। 8. 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारे परमेश्वर हैं। हमें मजबूत बनाने, हमारी सहायता करने और अपनी धार्मिकता के दाहिने हाथ से हमें थामे रखने के लिए आपका धन्यवाद। हम घोषणा करते हैं कि आप हमारे साथ चलते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बचाने के लिए हमारे शत्रुओं से लड़ते रहें। प्रभु आज हम दृढ़ निश्चयी और साहसी बनने का, निराश न होने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि हे प्रभु आप हमें निराश नहीं करेंगे, नहीं हमें त्यागेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे। पिता हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं और अभी उस जाल को नष्ट करते हैं जो भय ने हमारे ऊपर ला दिया है। हम घोषणा करते हैं कि हम सुरक्षित हैं। पिता आपका धन्यवाद कि आप हमें हमारे नाम से पुकारते हैं और हमें अपना बताते हैं।
हम भय के किसी भी विचार को रद्द कर देते हैं, क्योंकि आपने हमें छुड़ाया है। हम घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी चीज या किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि हे प्रभु, आप ही हमारे प्रकाश और हमारे उद्धार हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप ही हमारे जीवन की शक्ति हैं। हम साहसपूर्वक कहते हैं कि हम इस बात से नहीं डरेंगे कि मनुष्य हमारे साथ क्या करेगा, क्योंकि आपने, प्रभु, कहा है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न ही हमें त्यागेंगे। हम भय की आत्मा को रद्द करते हैं और हमें प्रेम, शक्ति और स्वस्थ मन की आत्मा प्राप्त होती है। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं। आमीन।